फ्रेंड्स, हम देख रहे थे बीएड सिलेबस के हिसाब से ईटी एंड आईसीटी की बुक से हमारी यूनिट नंबर 3 है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। उससे पहले हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या सिर्फ विंडोज़ भी बोल सकते हैं हम। ये मेटा फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था और स्पेशली पीसीज़ के लिए। अब इसमें अलग अलग टाइप्स के विंडोज़ आते हैं, मतलब अलग अलग वर्जन्स आए हैं। सबसे पहले 286, विंडोज़ 386, विंडोज़ 3.0, विंडोज़ 3.11, विंडोज़ 95, विंडोज़ 8, इन विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ मी, विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी। इस प्रकार से बहुत सारे वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्जन है विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, जो कि हम देखते हैं कि ज़्यादा ही यूज़ में आते हैं। देन यहाँ पर कुछ एलिमेंट है जो कि एमएस विंडोज़ से रिलेटेड है। विंडोज़ का एक फ्रेम होता है, लेकिन यूज़र जो है वो फ्रेम नहीं देख पाते हैं जब विंडो ऑक्यूपाई कर लेता है पूरा एंटायर डेस्कटॉप। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। टाइटल बार होता है जहाँ पे इसका नाम आता है। अब कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है फिट करने के लिए विंडोज़ को, तो विंडोज़ जो है इक्विप्ड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के हिसाब से अपने आप के कुछ जो पोर्शंस है उसे वो हाइड कर लेता है। विंडो के पास दूसरी भी कई एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आइकॉन्स, शॉर्टकट्स, क्लोज, मिनिमम, मैक्सिमम बटन्स, रिस्टोर बटन्स, डायलॉग बॉक्स, फोल्डर्स, विंडो एक्सप्लोरर एंड स्टार्ट मेनू। अब इस वीडियो में हम कुछ दो जो है इसके एलिमेंट्स इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले स्टार्ट मेनू एंड देन डेस्कटॉप। स्टार्ट मेनू के बारे में हम देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो स्टार्ट मेनू है वो प्राइमरी लोकेशन है विंडोज़ में, जो कि हमें बताता है कि इंस्टॉल प्रोग्राम कहाँ कहाँ है। अगर हमें कोई सी फाइल या फोल्डर फाइंड करना है तो वो भी ऑप्शन हमें स्टार्ट मेनू में दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट मेनू है वो असिस्ट करते हैं। हम जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हम उसे असिस्ट कर पाते हैं। कहाँ पे स्थित होता है तो बॉटम में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे हमें विंडो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर स्टार्ट मेनू मिल जाता है। विंडो 8 और विंडोज़ 8.1 में जो स्टार्ट मेनू है उसे स्टार्ट स्क्रीन के नाम से रिप्लेस कर दिया गया है, और वहीं विंडोज़ 10 में स्टार्ट मेनू रिटर्न आ गया है। अब हम यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ द स्टार्ट मेनू, तो कुछ एक्टिविटीज़ जो है हम उससे कर सकते हैं, जैसे प्रोग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड जो हमारे फोल्डर्स है वो ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं फाइल्स, फोल्डर और प्रोग्राम्स को, एडजस्ट कर सकते हैं कंप्यूटर की सेटिंग्स को। फिर हम हेल्प ले सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, टर्न ऑफ कर सकते हैं कंप्यूटर या लॉग ऑफ कर सकते हैं विंडोज़, या स्विच कर सकते हैं दूसरे यूज़र अकाउंट पे हम। तो ये सारे जो यूजेस थे वो है स्टार्ट मेनू के। अब स्टार्ट मेनू के 3 बेसिक पार्ट है। सबसे पहले लार्ज लेफ्ट पैन है जो कि बताता है शॉर्ट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे। द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स कैन कस्टमाइज दिस लिस्ट, सो इट्स एग्जैक्ट अपीयरेंस विल वेरी। सबके लिए अलग अलग, क्योंकि वो हम चेंज कर सकते हैं। क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम्स, हम जब ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हमें बताता है। देन सेकेंड जो है कि बॉटम में लेफ्ट पैन में सर्च बॉक्स होता है जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो ढूंढ पाए अपने प्रोग्राम्स, अपने फाइल्स कंप्यूटर पे सर्च बटन में टाइप करके। तीसरी जो चीज़ है जो राइट पैन है वो हमें प्रोवाइड कराता है उन एसेस पे जो कि कॉमनली यूज्ड हमारे फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, सेटिंग्स हैं या फीचर्स हैं। तो जो कॉमनली यूज्ड चीज़ें हैं वो हमें राइट पैन में मिलेगी। और ये वही जगह है जहाँ पे हमें लॉग ऑफ का भी ऑप्शन मिलेगा या टर्न ऑफ करना है, ये सारे ऑप्शन भी हमें राइट पैन में मिलेंगे। नेक्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप जो है वो कंट्रोल सेंटर है विंडोज़ के लिए। डेस्कटॉप जो है उस पर कुछ आइकन्स आपको स्कैटर्ड मिलेंगे लेफ्ट एज पे, ठीक है। जैसे माई कंप्यूटर हो गया, माई नेटवर्क प्लेस हो गया, रिसाइकल बीन हो गया। ये जो कंस्टिट्यूट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेस्कटॉप पे है।
यही सब विंडोज़ डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। ओके, एंड ये जो चीज़ें हैं, इनके डेस्कटॉप की जो चीज़ें हैं उसका जो अलाइनमेंट है हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो सारे आइकन्स हैं, अगर हमें लेफ़्ट की जगह राइट में चाहिए, अपर साइड पे चाहिए, डाउन साइड पे चाहिए, तो ये सब चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो ये थे 2 पॉइंट्स जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करने थे। आई होप आपको समझ में आए हो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।